मार्गदर्शन करत असतात. बऱ्याच वेळा तुम्ही त्यांचं उद्बोधन ऐकलेलं आहे, त्यांचं मार्गदर्शन ऐकलेलं आहे. या ठिकाणी जात असताना आपला योगायोग असा की आपल्या शाळेवर हा आपल्यासाठी अतिशय चांगला असा योग आहे. असे गुरु महाराजांचे पाय आपल्या शाळेला लागणं हे आपलं भाग्यच आहे. आणि इथून मागे बऱ्याच वेळेला आपल्या शाळेमध्ये असे गुरु महाराज येऊन त्यांनी मुक्काम केलेला आहे. विद्यार्थी हे जे गुरु महाराज आहे ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. सुरुवातीला आपण त्यांचं गुरु आणि गुरु महाराज जे उदाहरणार्थ विनंती करतो की आपण हाथ जोड़ो जी, बोलो ओम, जोर से बोलो ओम। चंद्र भगवान की, जोर से बोलो जय। जानते हो कि नहीं? जानते हो हनुमान जी को? जानते हो कि नहीं? जानते हो रामचंद्र जी को? एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, दोनों हाथों टकर उठा के। जो बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की, जो बोलो हनुमान भगवान की, गुरुदेव विराट सागर मणिराज की। सुनो, अपन जहाँ पर आके बैठे यहाँ पर पूजा करते भगवान जी, करते कि नहीं? भगवान जी की पूजा करते सभी लोग। क्यों करते हो? क्योंकि भगवान जी बुद्धि देते हैं। क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं। बुद्धि कहाँ से मिलती है? भगवान जी से, स्कूल से। कहाँ से मिलती है? से भी मिलती है। तो स्कूल क्या है? मंदिर है? मंदिर होता है। इसलिए कुछ शिक्षाएं दे रहा हूँ, प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, कुछ शिक्षाएं दे रहा हूँ। मंदिर में जब हम पढ़ाई करते हैं, ताकि इसलिए शिक्षा दे रहा हूँ ताकि आपकी बुद्धि, दिमाग जो है ना, इतने की जगह इतना बढ़ जाए, इतना हो जाए। जो अभी इतना सा होता ना, वो इतना सारा आने लगे। गुरुजी तुम्हारे लिए, सर टीचर जो है तुम्हारे, वो इतना सा समझाएं और तुम्हें समझ में इतना, ठीक है ना? इसलिए बता रहा हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों का। बेटा हाँ सुना, ध्यान से सुना पीछे तक। अगर हम किसी के लिए बुलाते हैं घर पर, बेटा किसी के घर पर बुलाते हो किसी को, और उसको गीले में बिठा दो, तो वो दूसरी बार आएगा क्या? नहीं आएगा। उसको अगर थूक लगा दो तुम अपना, तो आएगा क्या? उसके गाल पर थूक लगा के, ऐसे उंगली लगाकर उसके गाल पर लगा दो, तो आएगा क्या? नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही विद्या जो होती है, तुम क्या करते हो जब पुस्तक पे पलटते हो ना, तो क्या करते हो? कभी कभी पेज नहीं पलटता है तो क्या लगा देते हो? थूक लगाते कि नहीं? हाँ, तो अब पुस्तक में थूक नहीं लगाना, ठीक है? गंदे हाथों से पुस्तक नहीं छूना, अच्छे साफ हाथ धो करके, नहीं तो थूक लगा के, नाक में उंगली डाल के, कान में उंगली डाल के, और फिर पुस्तक को छूओगे तो बुद्धि नहीं आती। तो इससे हमें क्या करना चाहिए? साफ सुथरे हाथों से पुस्तक को छूना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल पहन के जाते क्या? नहीं जाते। जाते हो क्या? नहीं जाते। तो हमें स्कूल के अंदर जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उधर चप्पल पहन के तो नहीं जाते? हाँ, चप्पल बाहर रख के, जूते बाहर रख के फिर जाना चाहिए अंदर पढ़ाई करना चाहिए। और तीसरी बात, तीसरा विद्या का स्थान क्या है? गुरु जी का आदर करना। किसका? हाँ, जिसके पास जो चीज होती है वो हमें कब देगा? जब हम उसका सम्मान करेंगे। अब किसी से तुम ऐसे करो, अरे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तो इसलिए गुरु जी के पास गुरु जी की हर बात मानना चाहिए, ठीक है? और जब स्कूल में आते हो और स्कूल से जाते हो तो अपने गुरु जी के चरण छूना चाहिए। क्या छूना चाहिए? क्या छूना चाहिए? चरण को छूना चाहिए, क्योंकि चरणों से आचरण आता है, ठीक है ना? हाँ, उन गुरु जी के छूना, लेकिन जो गुटखा नहीं खाते हो, ठीक है? जो गुटखा ना खाए उन गुरु जी के चरण छूना, जो बीड़ी ना पिए उन गुरु जी के चरण छूना, सारे गुरु जी के चरण छूना, आदत गलत आ जाएगी, ठीक है ना?
तो गुरुजियों से भी कहना है, जो गुरुजी गुटखे खाते हो वे बिल्कुल गुटखा ना खाएं, शराब ना पिए, तंबाकू ना खाएं, ठीक है। और फिर उनके, ताकि बच्चों के लिए आपके संस्कार आए। आप गुरुजी कहलाते हैं, इसलिए आपको इन सारी गलत हरकतों को छोड़ना चाहिए। गुरुजी छोड़ेंगे तो बच्चे भी उपयोग ही नहीं करेंगे उसका। करोगे क्या? नहीं करोगे। इसलिए गुरुजी को भी शिक्षा है आज की बताता हूँ। तंबाकू नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, मांस तो नहीं खाते? नहीं। हाँ, मांस भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाते किसी को अगर तुम मारोगे, एक थप्पड़ चाटा मारोगे तो तुम्हें क्या देगा? वो तुम्हें गाली देगा। और यदि छोटा होगा, बराबरी का होगा तो क्या देगा? बराबर मारेगा कि नहीं? हाँ। और अगर बड़ा होगा तो क्या करेगा? उसको मार नहीं पाएगा तो क्या करेगा? उसको कहेगा अरे इसको तो ऐसा हो जाता, उसका तो ऐसा हो जाता, बद्दुआएं देता कि नहीं? ऐसे ही मांस आदि सामग्री नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मांस आदि सामग्री खाओगे तो जो मछली है और भी जो जानवर हैं वे क्या देते हैं? बद्दुआ देते हैं, ताकि तुम्हारी बुद्धि ना चले, तुम्हारी गरीबी दूर ना हो, तुम अमीर ना बन पाओ, ऐसी बद्दुआएं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर बड़ा आदमी बनना है, अच्छा दिमागदार आदमी बनना है, ज्ञानवान बनना है, तो ये सारे काम नहीं करना। कौन कौन से? शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, और बीड़ी सिगरेट आदि, तंबाकू आदि नहीं खाना, ठीक है। और गुरुजी का आदर ध्यान रखना। रखोगे कि नहीं? पक्का? प्रॉमिस? हाँ। ओम नमः शिवाय। आज आप सबका परम सौभाग्य है कि आप सबके लिए एक संत का उपदेश सुनने के लिए मिल रहा है। आज की शिक्षा इतनी सी है कि अपने जीवन में हमेशा बोलना जीवन के लिए अच्छा व्यक्तित्व बनाता है। जब भी हम अपने से बड़ों के लिए बात करते हैं तो श्री और जी लगा करके बात करें। जब अपने से बड़ों से बात करते हैं तो उनके नाम में श्री शब्द जोड़ करके श्रीमान, और अपने से कोई और बड़े हैं, बराबरी के हैं, तो जी शब्द लगाकर सर जी, मैडम जी, भैया जी, जी शब्द है। इससे आपके जीवन में ये पता चलता है कि आपका जीवन कितना अच्छा बनेगा। और जो बच्चे अच्छे शब्दों से बात नहीं करते हैं उनका जीवन अच्छा उच्च नहीं बनता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अपन बात करें, अपने से बड़ों का नाम लेते हैं तो कैसे नाम लेंगे? श्री लगा करके। कैसे नाम लोगे? श्री, श्रीमान का, पापा का, किसी का भी नाम लेना है, बड़े लोगों का नाम लेना है, या अपनी बराबरी वालों का किसी का लेना है, सब लोगों का, तो जी शब्द लगा करके बात करें तो आपका जीवन अच्छा। के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है, आपका जीवन अच्छा उज्जवल बने और आप सब देश का भविष्य हैं। आपका जीवन अच्छा बनेगा, देश की उन्नति करोगे, परिवार की उन्नति करोगे, समाज की उन्नति करें, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद है। आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक दिगंबर संत बैठे हैं। कौन से संत हैं? दिगंबर, जैन साधु। और जैन साधु दिगंबर अवस्था में बिना वस्त्रों के पूरे भारत देश में विचरण करते हैं। प्रगति ने जैसा हमें भेजा है, नग्न जन्म लेता है, नग्न ही जाता है, उसी प्रगति के अनुकूल ये जीवन जीते हैं। और इनका बिछौना ही आकाश है, ओढ़ना आकाश है, जमीन बिछौना है। और ये ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन कोई भी वस्त्र अपने
शरीर पर नहीं ढकते हैं, ठंडी में भी कोई कंबल आदि नहीं लेते हैं। 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, एक बार ही पानी पीते हैं। सुबह 10 बजे पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद पूरे दिन ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। 24 घंटे में एक बार, वो भी बैठ करके नहीं, खड़े होकर के हाथ में लेते हैं और पैदल पद विहार करते हैं। जहाँ भी जाएंगे पैदल पैदल चलेंगे, जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते हैं। बाल जो होते हैं इन बालों को भी कैंची से, छुरा से आदि से नहीं बनवाते हैं। जब भी 4 महीने में निकालते हैं तो अपने हाथ से ही बालों को खींचते हैं, बालों को निकालते हैं, जिसको केसलौच बोलते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि अहिंसा धर्म है, हिंसा नहीं करते। बालों के अंदर जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, कैंची से, छुरा से आदि बनवाएंगे तो वो जीव मर जाएंगे। इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करते हुए अपने हाथ से बाल निकालते हैं, खींचते हैं। पैदल इसलिए चलते हैं कि वाहन में जाएंगे तो जीव मरेंगे, और देख करके चलेंगे, पैदल चलेंगे, जिससे जीवों की हिंसा ना हो। वस्त्र अपने पास नहीं रखते हैं कि वस्त्र धोना पड़ेंगे, वस्त्र गंदे होंगे। इसलिए आज जैन दिगंबर साधु आपके सामने उद्बोधन दे रहे हैं और इतनी शिक्षा आपके लिए कि आपका अच्छा जीवन बने। तो श्री और जी के साथ अपना जीवन जिए और सबका सम्मान करें, उन सबका सम्मान करना सीखें। सभी बच्चे के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। सब बच्चों की बुद्धि अच्छी हो, ज्ञान अच्छा हो, सब बच्चे आगे चल करके, बड़े होकर के कभी गंदी आदत नहीं करना है। आपको शराब नहीं पीना है और ना बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि नहीं खाना है। ये सब हमारे शरीर को भी बीमारी पैदा करता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, पैसे की बर्बादी होती है और समाज में इंसल्ट भी होती है कि वो शराबी है और वो व्यसनी है। तो अपने जीवन में कभी शराब नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना। कौन कौन बच्चा ये संकल्प करेगा कि जीवन में कभी हम शराब नहीं पिएंगे? हाथ उठा करके बताओ। बच्चियां, हाँ आजकल बच्चियां भी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि, नीचे कर लो हाथ। ये सब गंदी चीजें हैं, आपके शरीर को बर्बाद करते हैं और बुद्धि को भी नष्ट करते हैं। बुद्धि को अच्छा करना है तो सात्विक अच्छा भोजन करिए, अच्छे विचार आएंगे आपके लिए। सद्बुद्धि के लिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। अपना हाथ सिर पर रखो, सिर पर रखो, आंखें बंद करो। ओम, आपको नहीं बोलना, सुनिए बस, हाथ रखे रहो, आंखें बंद करे रहो। ओम नमो अरहते भगवते प्रदीक्षाय से दोष कल्मषाय द्रव्य तेजस्मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व कलि विनाशनाय सर्व क्षाम राम विनाशनाय। ओम राम रीम। अपना अपना नाम ले लो बच्चों, सर्व अपना अपना नाम ले लो सब बच्चों। सर्वे शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। सबको आशीर्वाद जी। 6 बजे हम लोग निकल जाएंगे। आपने हमारे बच्चों के लिए बहुत